हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे 1 मई की करंट अफेयर्स के प्रश्नों को, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर से प्रश्न बनते देख रहे होंगे, इसलिए करंट अफेयर्स पोर्शन सभी का मजबूत होना चाहिए। इसीलिए हमें करंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आजकल एग्ज़ाम में ज़्यादा करंट अफेयर से प्रश्न बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। इसमें डांसरों के सम्मान के लिए और डांस से होने वाले फायदे के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए नृत्य दिवस को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न 2 दिया गया है, हाल ही में इसाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं? इसाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। हमारा पड़ोसी मुल्क है, इसके उप प्रधानमंत्री बने हैं इसाक डार। और आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। एग्जाम में प्रश्न बनता है राजधानियों से, इसलिए राजधानी हमें याद होना ज़रूरी है। तो इसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार कब तक बन जाएगा? तो यह 2030 तक बन जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही है। और लगभग 325 अरब डॉलर तक की वृद्धि हो जाएगी इसकी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया गया है, हाल ही में भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न संख्या 5 दिया है, हाल ही में ब्रू प्रवासी पहली बार किस राज्य में मतदान करेंगे? ब्रू प्रवासी पाया जाता है त्रिपुरा में, और त्रिपुरा के पहले ऐसे आदिवासी समूह हैं जो मतदान करेंगे यानी वोट डालेंगे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट है। त्रिपुरा की राजधानी आपको याद है, इसकी राजधानी अगरतला है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया गया है, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है? इस खिताब का नाम क्या है? ब्यूनस आयर्स मिस यूनिवर्स। और यह खिताब जीता है ऑप्शन नंबर सी, एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स।
ऑप्शन सी सही है। ये 60 वर्ष की हैं, याद रखिए, और इन्होंने यह खिताब अपने नाम किया है और यह अर्जेंटीना की रहने वाली है। यह पेशे से वकील और पत्रकार हैं, वकील भी हैं, पत्रकार भी हैं। यह पुरस्कार पहले 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच के उम्र वालों को दिया जाता था, पर जब से यह उम्र का प्रतिबंध हटा है पिछली साल, तब से यह पहला मौका है जब किसी 60 वर्ष की उम्र की औरतों को यह पुरस्कार मिला है। यह बड़ी ताज्जुब की बात है। 60 वर्ष में यह पुरस्कार इन्होंने अपने नाम किया, 60 वर्ष की है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। हाल ही में किसे एनटीपीसी का सीवीओ नियुक्त किया गया है? एनटीपीसी का सीवीओ नियुक्त किया गया है। सीवीओ एक पद होता है जिसका फुल फॉर्म होता है चीफ विजिलेंस ऑफिसर। यह पद सीओ के बराबर होता है। यह सरकारी विभाग में यह पद दिया जाता है और यह पद पाने वाली हैं रश्मिता झा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही है। प्रश्न संख्या 8 दिया है। हाल ही में किसे भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्वदानंद बर्नवाल को। जो IAS अधिकारी हैं, इन्हें नियुक्त किया गया है। प्रश्न 9 दिया है। हाल ही में कौन सा देश वाहन आयात प्रतिबंध को हटाएगा? प्रश्न 9वां है, कौन सा देश वाहन आयात प्रतिबंध को हटाएगा? यानी उस देश ने अपने किसी बाहरी देश से वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है और उसे अब हटाने का फैसला किया है। तो यह करने वाला देश श्रीलंका है। ऑप्शन बी सही है इस प्रश्न का। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने है। प्रश्न संख्या 10 दिया है। हाल ही में किसे पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार मिला है? पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार किन्हें मिला है? तो यह मिला है हेमा मालिनी को। ऑप्शन ए सही है। और यह पुरस्कार हेमा मालिनी को ही नहीं, पूरे 10 लोगों को मिला है पुरस्कार, याद रखिए।
इस पुरस्कार को 2014 से बंद कर दिया गया था, फिर इसे दिया गया है अब, और सभी को हर एक साल में नॉमिनेट किया गया पर दिया नहीं गया। और 2020 में यह पुरस्कार कोरोना की वजह से किसी को नहीं दिया गया। तो याद रखिए 10 लोगों के नाम, इसमें उषा शर्मा है, एक उमा शर्मा, उमा डोगरा, रमा वैद्यनाथन, और इस वर्ष पंडित राजेंद्र गंगा नाई को मिला है। पंडित राजेंद्र गंगा नाई को दिया गया है 2024 में। लच्छू महाराज जो हैं, 2 लोगों का नाम है लच्छू, पंडित लच्छू 2 लोगों का नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा, बता देता हूँ। एक कथक नर्तक हैं, और दूसरे तबला वादक हैं। और यह पुरस्कार जो नर्तक हैं, कथक नर्तक, उनके नाम पर दिया जाता है। और एक कथक नर्तक याद होगा आपको, बिरजू महाराज का भी नाम आता है। एग्जाम में पूछ लेता है, मिलान कीजिए तो कथक होगा, तो कथक के ये भी कलाकार हैं, बिरजू महाराज। और कथक क्या है? कथक एक शास्त्रीय नृत्य है, और शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कुल कितनी है? 8 है। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें एक कथक का भी नाम है। आपको मैं नाम गिना देता हूँ, लिखने में दिक्कत होगी। एक भरतनाट्यम है जो तमिलनाडु में चलता है, एक कुचिपुड़ी है जो आंध्र प्रदेश का है, एक ओडिसी है उड़ीसा में, एक मणिपुरी है मणिपुर का, एक सत्रिया है असम का, एक मोहिनीअट्टम है मोहिनीअट्टम, और कुचिपुड़ी, ये दोनों केरल के हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया गया है, हाल ही में किस आईआईटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया है? तो यह आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही है। प्रश्न संख्या 12 दिया है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? पूरे दुनिया यानी पूरे विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा देश बनाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी राजधानी है
अबू धाबी। और यहाँ की मुद्रा दिरहम है। मुद्रा और राजधानी आपको याद होनी चाहिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये आपको पक्का नंबर दे के जाते हैं। वीडियो अब तक यहाँ तक आपने देख ली है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13 दिया है। हाल ही में इंडिया टुडे की किस एआई होगा आई है एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। वैश्विक मीडिया पुरस्कार दिया गया है किस एआई एंकर को? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बोला जाता है और यह यानी कंप्यूटर से बनी हुई फिजिकल नहीं एंकर है, यह आर्टिफिशियल है यानी आभासी प्रोग्रामिंग करके बनाया गया है और इनका नाम सना है। ऑप्शन सी सही है। इंडिया टुडे की एंकर हैं ये सना और इन्होंने यह पुरस्कार जीता है और 2 बार जीता है। याद रखिए 2 बार यह पुरस्कार इन्होंने जीता है, वैश्विक मीडिया पुरस्कार। प्रश्न संख्या 14 दिया है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द विनर्स माइंडसेट का विमोचन हुआ है? पुस्तक का नाम है द विनर्स माइंडसेट और ये किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक? तो यह शेन वाटसन के द्वारा लिखी गई है जो एक क्रिकेट प्लेयर हैं। ऑस्ट्रेलिया के। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। हाल ही में किसने आईपीएल में अपनी 150वीं जीत के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है? यानी 150वीं जीत हासिल की है। आईपीएल में तो किसने? तो एमएस धोनी ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही है, महेंद्र सिंह धोनी। आपको कमेंट करके बताना है महेंद्र धोनी किस चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर हैं? ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऑप्शन में दे देता हूँ, स्वराज ट्रैक्टर, और ओप्पो मोबाइल। इन दोनों में से किसके ब्रांड एम्बेसडर है? ऑप्शन ए है स्वराज ट्रैक्टर, ऑप्शन बी है ओप्पो। तो राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे दिए गए टेलीग्राम चैनल्स पर से जाके पा सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो धन्यवाद।